ये क्या पी रहे हैं आप? हाँ? अरे अरे होटल में आप क्या? खांसी की दवाई, खांसी की दवाई, ये खांसी की दवाई है? खांसी की दवाई। कहाँ से लाए आप? हाँ? कहाँ से लाए? ये एक पर एक फ्री वाला है। दवाई कब से फ्री कर दिया आपने? अरे मैडम वही वाला दवाई है कौन सा वाला? जो दिल्ली के लोग पी के अपने पत्नियों को पीटते हैं। शराब की बात कर रहे हैं? शराब यहाँ शराब हमारे खुले में शराब पी रहे हैं? न मैडम, इतना गम है मैडम, गम बुलाने के लिए रम पीना पड़ेगा आज। क्या गम है आपको? गम ये है, गम मेरे हारने का नहीं है कि मैं कैसे हार गया। गम संजय सिंह का भी हारने का नहीं है। अच्छा। गम सिसोदिया का भी हारने का नहीं है। गम इस बात का है तीसरी कैसे जीत गए। वो तो आपकी पार्टी की है, जीत गई तो खुशी वाली बात है। थी अब नहीं आपको केजरीवाल को? अब वो बीजेपी में मिल गई, वो मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है। अरे बीजेपी में मिल गई? इसी से हमको जान का खतरा है। कभी आपने मनीष सिसोदिया जी को पिलाई है? नहीं भाई साहब, ये तो आज पी रहे हैं कि हमको जो ज्यादा गम है। अब मैं पंजाब जा रहा हूँ मैडम। पंजाब क्यों जा रहे हैं? पंजाब का बेटा बनूंगा। बिहार में जरूरत है। दिल्ली के बेटे भी तो हैं। नहीं, दिल्ली वालों ने धोखा दे दिया। दिल्ली के लोगों को हमने बच्चा को, चचा को, चाची को, चाचा को, मामा को, मामी को, फुआ को, फूई को, सबको हमने दारू पिलाया। सबने धोखा दे दिया, वोट नहीं दिया। महिलाओं को हमने पिंक ठेका खोला ताकि पुरुषों के लाइन में धक्का मुक्की न करना पड़े। पाठशाला के पास हमने मधुशाला खोला ताकि बच्चों को दूर नहीं जाना पड़े। हमने तो विकास किया ही ना, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमने पूरा विकास किया है। पंजाब जाके क्या करेंगे? पंजाब का बेटा बनेंगे। पंजाब को लंदन पेरिस बनाएंगे। अब कल पंजाब से भगा दिया, दिल्ली को बना दिया आपने। आराम से रोइए मत। ये देखिए, रुको ना यार, दारू पीते पीते बात करेंगे। मैडम मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी दुख बता रहा हूँ, आपको हंसी आ रही है? नहीं मैं हंस नहीं रही हूँ। मैं दुख बता रहा हूँ, आपको हंसी आ रही है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। कौन दिलाएगा? 15 करोड़ में मेरे विधायक को खरीदने की कोशिश की गई थी। और अब तो मैं दिल्ली में नहीं रहना चाहता हूँ। अच्छा। दिल्ली वालों से मेरा भरोसा उठ गया है। तो परवेश वर्मा को साथ लेके क्यों घूम रहे हैं आप? नहीं, इनको साथ लेके घूम रहे हैं। हमने इनका 10 साल हक मार के रखा मैडम। मैंने इनका हक मारा। दिल्ली का असली बेटा मैं नहीं हूँ। आप तो बोलते थे मैं महिलाओं का भाई हूँ, बेटा हूँ। मैडम मैडम, दिल्ली का असली बेटा तो ये है, परवेश वर्मा है। इनको मान रहे हैं? मान रहा मैं पश्चाताप करने छोड़ रहे हैं क्या? नहीं, राजनीति नहीं छोड़ रहा हूँ। राजनीति में तो अब मेरे बेटे भी आ गए हैं। मैंने कसम खाई थी, है ना। अब मैं पंजाब जा रहा हूँ, वहाँ हम और पैकवत मान दोनों मिलके पंजाब का विकास करेंगे। बहुत उत्साह है जनता के बीच, आप कैसे देख रहे हैं? भारी बहुमतों से जो है बीजेपी जीत चुकी है, 27 सालों बाद वापसी हुई है। देखो मैम, ये तो होना ही था। दिल्ली की जनता केजरीवाल के नाम से त्रस्त हो चुकी थी, इनके काम से त्रस्त हो चुकी थी। जो इन्होंने आपदा बना रखा था दिल्ली को, दिल्ली की जनता को आखिरकार इनसे मुक्त होना ही था और वो दिल्ली की जनता ने कर दिखाया। केजरीवाल नाम की आपदा को लात मार के भगा दिया है। दिल्ली से झाड़ू साफ हो गया और जो पंजा था वो लूला हो गया है। जिसको आप आपदा बोल रहे हैं वही आपकी पार्टी को बोलते हैं कि तो गाली गलौज पार्टी है, बदतमीज पार्टी है, ऐसे ही घसीटते हैं झूठे आरोपों में। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखो मैम, पूरे दिल्ली की जनता को पता था अरविंद केजरीवाल ने जैसे 10 सालों से जुमला दिया, इस बार भी वो जुमला ही देने वाले। उनके पास कोई बहाना नहीं रह गया। जब तो उन्होंने कभी पूर्वांचलियों पर अटैक किया, कभी रमेश भिथुरी जी पर अटैक किया, कभी दिल्ली वालों पर अटैक किया। उन्होंने दिल्ली की जनता को छोड़ के सिर्फ अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम किया, अपने पार्टी में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया। तो दिल्ली की जनता ने उन्हीं के झाड़ू से उनको साफ कर दिया। 55 से 60 तक के बीच हमारी सीटें आ जाएंगी, 22 में आकर सिमट गए हैं। क्या कारण है? जनता ने बीजेपी को क्यों चुना और आम आदमी पार्टी को क्यों हो रहा है? अब आप केजरीवाल जी का आपदा देख लो। एक दौर आया था जब 31,000 सीट से वो जीते थे 2015 में, और आज 2025 से उनको कुल मिलाकर 31,000 वोट भी नहीं मिले। तो ये है केजरीवाल जी के हार का कारण। तुम ऐसे ही आतिशी जैसे लोगों को भरो, ऐसे ही संजय सिंह जैसे लोगों को भरो, तो तुम्हारा यही हाल होगा। जिस तरीके से कांग्रेस पूरे भारत से साफ हो गई, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली से साफ हो गई। पहले कह रहे थे कि गठबंधन नहीं करेंगे, अब कह रहे थे गठबंधन करेंगे। गठबंधन का भी नाम ही नहीं बचा आप लोग। मैम, गठबंधन नहीं करेंगे, गठबंधन करेंगे के चक्कर में अरविंद केजरीवाल जी विलुप्त हो गए। अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल जी आज के टाइम पे हमारे भारत के वो गिद्ध हैं जो बस पंजाब नाम के राज्य में बचे हैं। आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, अब जब अगला चुनाव होगा तो पंजाब से भी यह गिद्ध उड़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने एक बढ़िया सा सबक सिखा दिया है। जो इन्होंने दिल्ली को अपना राजा बता दिया था, दिल्ली वालों को पता नहीं क्या क्या बोला था, दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि हमारा कोई राजा नहीं है। अगर हमारा कोई सहायक है, अगर हमारा कोई सुनने वाला है तो वो मात्र माननीय नरेंद्र मोदी जी है, और वही चीज दिल्ली की जनता ने वोट देके दिखा दी। कई बार अटैक किया कि ये तो पार्टी बेकार है, गाली गलौज पार्टी है, उसके बावजूद कहा कि इनका तो विजन नहीं है, सीएम फेस नहीं है, उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने चुना। अब देखिए क्या श्रेय देंगे आप जनता को इस चीज का? देखो जनता को क्या श्रेय देना, जनता ने इन्होंने यमुना के वादे किए, इन्होंने 2100 देने के वादे किए, जितना जुमला इन्होंने फेंका बीजेपी के पास हर जुमले का एक तोड़ था। बीजेपी को पता था कि इस बार दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, इस बार दिल्ली की जनता चाहती है कि कोई हमारे में से ही नेता निकले जो हमारी बात सुने। तो भाई पार्टी से हाथ हो, मतलब अपनी सीट से हाथ हो बैठे, नई दिल्ली हो, कालकाजी हो, जंगपुरा हो, तमाम ऐसी सीट थी जो बड़े बड़े नेता थे वो अपनी सीट से हार गए। कई बार ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे, लेकिन अब इन्हें जो है आईना दिख गया है। क्या कारण? देखो केजरीवाल जी हैं वो दिल्ली के राहुल गांधी हैं। जैसे वो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के भाषण देते हैं, केजरीवाल जी भी वही काम करते हैं। आप बस थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए, केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से भी हाथ धो बैठेंगे। अब ये आप से बदल के पाप बन चुके हैं, और वो पाप को दिल्ली की जनता ने गंगा जल से धो दिया है। अपने आपको कह रहे थे कि दिल्ली की जनता विश्वास कर रही है, हम फिर आ रहे हैं, तो कर तो दिया विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और वो है भाजपा। तो भैया दिल्ली के जो केजरीवाल ने कीचड़ बनाया था, उस कीचड़ में आखिरकार कमल खिल गया, और अब कमल खिला है तो भैया फिर ये पूरे नदी को साफ करने का काम करेंगे। थोड़ी देर बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कहेंगे ईवीएम हैक हो गया, नहीं कहेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं केजरीवाल जी ईवीएम का गाना नहीं गाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जी को पहले भी समझ में आ चुका था कि इस बार दिल्ली की जनता ने बदलाव का मन बना लिया। इसीलिए उन्होंने एक पे एक जुमले देने का काम किया। कभी बोल रहे थे मेरे 15 विधायकों को फोन आया, कभी बोल रहे 7 को फोन आया। भैया कहाँ गया फोन? कोई दिखा फोन करते हुए? केजरीवाल जी को मुझे लगता है खुद फोन आया होगा, इसीलिए उन्होंने पार्टी बदल ली। अब बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी सीट से हाथ धो बैठना। कैसे देखते हैं आप अपनी सीट से ही जो है हाथ धो बैठे हैं, जीत नहीं पाए, क्या कारण? अब आप एक बात समझिए, जैसे कि घर का सदस्य जो घर में बाहर जाके शेर बने लोग को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन घर वाले को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और दिल्ली की जनता और अपने घर में भी, नई दिल्ली में भी बहुत बेवकूफ़ बना है। 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन 3 बार के बाद गलती नहीं होगी। और इस बार भाजपा आ गया, और आज का दिन हम युवाओं के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज प्रपोज डे है, और दिल्ली की जनता ने भाजपा को प्रपोज किया और भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया। और ये पूरी दृश्य पूरे देश के सामने रख दिया कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल चोर है, भ्रष्टाचारी। अभी जो पूरी दिल्ली है वो पूरी भगवा में ही हो चुकी है, लेकिन आपने अपनी दाढ़ी का रंग भगवा क्यों किया है? देखो एक्चुअली क्या है कि देखो मेरे तो दिल में भगवा है। अच्छा। और सबसे ज्यादा क्या है कि मैं अपनी दाढ़ी से बड़ा प्यार करता हूँ। मेरा बियर्ड से बड़ा प्रेम है। तो मैंने कहा आज अपने प्रेम को और ज्यादा प्रेमित कर लूँ, तो मैंने अपनी दाढ़ी को ही मैंने भगवा कलर कर लिया। अच्छा, इतना प्रेम? पूरा प्रेम है। देखो यार 27 साल बाद बीजेपी आई है, ठीक है। पहले कांग्रेस थी, फिर आम आदमी पार्टी थी, अब हमारी बीजेपी आ गई है। जो हम यहाँ पर आदमी त्रस्त था उसको पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमको रोटी पानी कुछ ना मिले, हवा तो चाहिए ना। हवा पॉल्यूशन इतना ज्यादा था, तो जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन खत्म होगा, कुछ अच्छा शहर मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी पे इतना ट्रस्ट कैसे? इंजन की सरकार है तो मुमकिन है हर स्टेट पे। मोदी जी के बाद जो हिंदुओं का नहीं, जो सनातनी का नहीं, किसी का नहीं। जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल भी तो अपने आप को वो तो कौन सा धर्म का उसे खुद नहीं पता। कभी वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, कभी क्या करवाते हैं। कभी देखे थे कितने लोगों की धर्म परिवर्तन करवाए पिछले साल उसने। तो फिर वो किसी धर्म का है? पुजारियों के लिए भी, ग्रंथियों के लिए भी नहीं किया। वो सिर्फ मौलानाओं को पैसे पहुँचाए और किसी मंदिर को तो देखते ही नहीं थे वो। जय श्री राम। भ्रष्ट है केजरीवाल जी, भ्रष्ट है। दिल्ली की जनता ने चुन लिया है कि अब योगी जी ही चलाएंगे दिल्ली को भी, और उनकी सजा कर भाड़ा था 40-40 हजार में हर मौलाना का। कभी मंदिरों को पुजारी को दिया उन्हें 2000 रुपए भी? बताओ आप। अभी जो है बहुत बड़ी घोषणा हुई है कि बीजेपी भारी बहुमतों से जीत चुकी है, आम आदमी पार्टी हार गई है। कैसे देखते हैं आप? देखिए केजरीवाल जी ने सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह किया है। वो बहुत ही मतलब दिमाग वाले आदमी थे, उनको पता था सिस्टम में कहाँ लूप होल है। और जनता जो है ना, उनकी मेमोरी बहुत कमजोर होती है।
वो उस चीज का बहुत उन्होंने फायदा उठाया। उन्होंने हमेशा झूठ बोला है, वो सच्चाई, लेकिन उसको इस तरह से पेश करते हैं, भोली भाली जनता को लगता है कि यही सच्चाई है। लेकिन आज जनता ने उनको उनका अपना रास्ता दिखा दिया है। परिणाम पूरा बहुमत से बीजेपी जीती है। अब उनको 5 साल नहीं 15, 20, 25 साल बीजेपी को मौका देना चाहिए और पूरी बीजेपी की सरकार रहेगी और चौतरफा डेवलपमेंट होगा। सीएम फेस कौन हो सकता है? क्या बोल रहे हैं? कोई आइडिया सीएम फेस कौन हो सकता है? हाँ, सीएम देखिए, बीजेपी पार्टी हमेशा सरप्राइज देती है। इस बार भी कुछ ऐसा घोषणा करेगी जिससे आम आदमी को बहुत बड़े शौक लगेगा कि ये सीएम बन गया, क्योंकि पूरे क्या बोलते हैं संघ के प्रति भी बहुत निष्ठा है बीजेपी पार्टी की। डिस्कशन होगा, अभी फिलहाल घोषणा करना उचित नहीं है। कांग्रेस जो इतनी पुरानी पार्टी थी वो एक भी सीट नहीं ला पाई। ये तो आपने हंसी का सवाल कर दिया। यहाँ कांग्रेस कहीं थी ही नहीं, यहाँ बीजेपी आम आदमी का ही मुकाबला था। कांग्रेस तो ठीक है, एक राष्ट्रीय पार्टी है तो उसका नाम लेना भी जरूरी है। ठीक है, बीजेपी इलेक्शन लड़ी है, जीती है। कांग्रेस ने भी सोचा ठीक है पार्टी है, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आदमी को लगेगा दिल्ली जैसी जगह में अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारे या नहीं लड़े तो उचित नहीं होगा, इसलिए वो लड़ी है नाम के लिए। मुकाबला हालांकि 2 पार्टी में ही था, सिर्फ बीजेपी और आप, और रिजल्ट तो आपने देखा ही है।